हमारा सबसे मेन 236 अलग प्रकार के छोटे बड़े हमारे बॉडी के अंदर चक्रस आए हुए, पर एग्जैक्टली वो चक्र है कहाँ, ये तो सवाल आपको होता ही होगा। ये चक्रस हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर है, नहीं, ये गलत चीज है। काफी सारे लोग ऐसा बोलते हैं, बट द थिंग्स कि हमारी जो खुद सूक्ष्म और स्थूल शरीर है उसके बीच में एक ऑरिक फील्ड आया हुआ है, उसमें हमारी जो चक्रस है वो हमारे कनेक्टेड है। उससे पहले आपको समझना होगा कि एग्जैक्टली ये फील्ड क्या है, ऑरिक फील्ड। ओके, हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जयपाल सर, इंटरनेशनल रेकी ग्रैंड मास्टर। मैं पिछले 15 सालों से हजारों लोगों को रेकी सिखा चुका हूं और ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से लोगों को इस रेकी वर्कशॉप के माध्यम से अपनी लाइफ पूरी 360 डिग्री चेंज कर चुके हैं। आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको रेकी के बारे में पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं। रेकी एग्जैक्टली क्या है, कैसे काम करती है, किस तरीके से रेकी से हमें बेनिफिट्स मिलते हैं और रेकी की पावर हम कंटिन्यूसली हमारे खुद के अंदर कैसे बरकरार रख सकते हैं। वो सारी चीजें जो रेकी के अंदर पूरा डिटेल में सिखाया जाता है, मैं आपको इस वीडियो में बहुत डिटेल में सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले एग्जैक्टली हम जानते हैं कि रेकी क्या है और किस तरीके से काम करती है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, रेकी के साथ हम ऑलरेडी बहुत सालों से जुड़े हुए, इनफैक्ट जब से हमारा बर्थ हुआ है तब से हम रेकी की पावर के साथ कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि रेकी हमारे लिए कोई नई ऊर्जा है, बट इट इज कि रेकी के बारे में हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की, ना हमें पता था, इसलिए हमें ऐसा लगता था कि ये कुछ हमारे लिए नया है। बेसिकली रेकी एग्जैक्टली जापानीज वर्ड है। डॉक्टर मिकाओशी ने जापान के अंदर 19वीं सदी में इसका आविष्कार किया था, बेसिकली देखा जाए तो। बट द थिंग्स कि आज रेकी की पावर के द्वारा कितने सारों हजारों करोड़ों लोग इसकी अपनी पूरी लाइफ चेंज कर चुके हैं। रेकी के अंदर आप यूनिवर्सल के साथ बहुत डिटेल के साथ कनेक्ट हो सकते हो, आप कॉस्मिक वाइब्रेशंस को फील कर सकते हो। लिटरली उस रेकी की पावर के साथ कनेक्ट होने के बाद आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको तुरंत मिल जाता है। आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपका ग्रोथ, आपका सक्सेस ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं, तो कोई मैजिक नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में ले जाता हूँ। रेकी 2 वर्ड से बना हुआ है, यूनिवर्सल यानी कि रे, लाइफ फोर्स एनर्जी यानी कि की। रेकी जापानीज वर्ड है क्योंकि जापानीज में रेकी को विश्व शक्ति भी बोल सकते हैं, या फिर हमारी लैंग्वेज में उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन भी कह सकते हैं। काफी सारे लोग उसको कॉस्मिक ऊर्जा भी कहते हैं, काफी सारे लोग उसको विश्व शक्ति कहते हैं, काफी सारे लोग उसको ईश्वरी ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। वो सभी लोग रेकी के ही हैं देखा जाए तो, बट रेकी इसलिए ज्यादा फेमस है, वो करनी बहुत आसान भी है और इजी तरीके से हमें समझ भी आ जाती है, और उसकी एक ही टेक्निक में सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा ज्ञान से भरपूर करती है। और सबसे ज्यादा इसे हेल्थ में यूज किया जाता है, एक अल्टरनेटिव थेरापी के रूप में हम कह सकते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली बीमार होते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर के पास जाते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, तो आप मेडिसिन फ्री और टैबलेट फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो रेकी सबसे बेस्ट तरीका है। आप अपने माइंड को, बॉडी को एकदम कामनेस के साथ, आप गुस्सा, चिंता, स्ट्रेस, नेगेटिविटी सारी चीजों में से मुक्त होना चाहते हैं तो रेकी सबसे बेस्ट है। रेकी हमेशा हमें हमारे यूनिवर्सल पावर के साथ कनेक्ट होना सिखाती है। तो रेकी के प्रोग्राम के अंदर आप किस तरीके से यूनिवर्सल पावर के साथ कनेक्ट हो सकते हो, वो सारी चीजें हम सीखते हैं। तो ज्यादातर रेकी की पावर के द्वारा हमें अपने ऑरिक फील्ड को समझना होता है, हमारे 7 चक्रस को समझना होता है। आपने आपकी खुद की बॉडी को समझ लिया कि हमारे साथ कितनी सारी शक्तियां जुड़ी हुई है, हमारे अंदर ही सारी ऊर्जा कनेक्टेड है। उस ऊर्जा को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, जान लिया कि हमारे अंदर की शक्तियां जागरूक किस तरीके से हम कर सकते हैं, वो सब कुछ हमारी रेकी पावर के अंदर सिखाया जाता है। रेकी एग्जैक्टली हमें केवल स्पिरिचुअली नहीं सिखाती, वो हमें किस तरीके से सोच समझ के साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और हम स्टेप बाय स्टेप एक सेटिस्फेक्शन के साथ एक कंप्लीट लाइफ कैसे जिए वो भी हमें सिखाती है। ऐसा कहा जाए कि रेकी ऑल इन वन ही है, क्योंकि रेकी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसलिए काफी सारे कंफ्यूजन आज लोगों को होते हैं। हालांकि रेकी सीखने के लिए बहुत सिंपल है, आपको अच्छे स्पेशल रेकी टेलर के पास जाओ, रेकी क्योंकि वो खुद एक्सपीरियंस कर चुका हो, वो बहुत सारे लोगों को सिखा चुका हो, वो काफी सारे अलग प्रकार के एक्सपीरियंस के बाद वो खुद की लाइफ में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो, ऐसे रेकी मास्टर के साथ आपको जाना चाहिए। उसके साथ बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है और काफी सारा एक्सपीरियंस भी मिलता है। हालांकि आप मुझे भी चुन सकते हो, मैं इंटरनेशनली अफिलिएट हूँ और रेकी के अंदर 15 सालों के अंदर बहुत सारे लोग इसके अंदर जुड़ चुके हैं और डेफिनेटली मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से वर्कशॉप में जुड़ सकते हो। मेरे अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में बहुत सारे लोग इस कोर्स को लाइव परफॉर्मेंस में मेरे साथ जुड़ते हैं और अच्छे से रेकी का पूरा कोर्स में ज्वाइन करते हैं। ये पूरा सर्टिफाइड कोर्स है। यही चीज आपको ऑनलाइन में भी सीखनी है तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो आइए फिर से हम वापस इस टॉपिक में आते हैं। तो रेकी के अंदर
बेसिकली हम जब इस कॉस्मिक वाइब्रेशन के साथ जुड़ना शुरू करते हैं, जब हम रात को सोते हैं तो भी हमें उस ऊर्जा 10% मात्रा में मिलती है, बट वो पूरी तरीके से मात्रा में हम ले नहीं पाते, इसलिए उसका पूरा परफॉर्मेंस हमें मिल नहीं पाता। ज्यादातर हम मेडिटेशंस करते हैं और रेकी की छोटी सी प्रोसीजर करते हैं तो हम तुरंत ब्रह्मांड के साथ फटाफट कनेक्ट हो जाते हैं, और वो कनेक्टिविटी इतनी अच्छे से होती है कि हमें लिटरली हमारे हाथों में, हमारी पूरी बॉडी में उस ऊर्जा का वाइब्रेशंस फील होता है, और हमें फील होता है कि वो एनर्जी हमारे अंदर जा रही है। हमारे बॉडी के अंदर टोटल 7 चक्रस आए हुए हैं। आपको मैं उस चक्रस के बारे में थोड़ा सा डिटेल दे दूं कि हमारा सबसे मेन 236 अलग प्रकार के छोटे बड़े हमारे बॉडी के अंदर चक्रस आए हुए, पर एग्जैक्टली वो चक्र है कहाँ, ये तो सवाल आपको होता ही होगा। ये चक्रस हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर है, नहीं, ये गलत चीज है। काफी सारे लोग ऐसा बोलते हैं, बट द थिंग्स कि हमारी जो खुद सूक्ष्म और स्थूल शरीर है उसके बीच में एक ऑरिक फील्ड आया हुआ है, उसमें हमारी जो चक्रस है वो हमारे कनेक्टेड है। उससे पहले आपको समझना होगा कि एग्जैक्टली ये फील्ड क्या है, ऑरिक फील्ड। ओके, हमारे जो फिजिकल बॉडी है जो हम इस आंख से देख सकते हैं, उसके अलावा भी हमारे टोटल और भी 6 शरीर है, और सब मिला के टोटल 7 शरीर में कन्वर्ट होता है। हालांकि आज के ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये सारे शरीर अलग अलग प्रकार के कैमरे से हम देख सकते हैं जो हम एक सूक्ष्म आंखों से नहीं देख सकते। हालांकि आपने केरेलियन फोटोग्राफी नाम का एक कैमरा सुना होगा, अगर आप नहीं सुना हो तो आप गूगल में, यूट्यूब पर बहुत सारी जगह पर आप केरेलियन फोटोग्राफी आप सर्च करके देखना, उसके बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे कि एग्जैक्टली केरेलियन फोटोग्राफी किस तरीके से हमारी ऑरा दिखाई जाती है। उससे पहले हम सीखते हैं कि एग्जैक्टली ऑरा क्या है। ऑरा या फिर उसको आभा मंडल भी बोलते हैं, हमारे बॉडी के साथ कनेक्टेड है। हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसके आजू बाजू 4 से 5 इंच का एक लेयर होता है जो सिर से लेके पांव तक का होता है, और वो सिर से लेके पांव तक का एक जो लेयर है उसे हम ऑरा या आभा मंडल भी कहते हैं। ये जो लेयर है वो हम सभी मनुष्य के साथ कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि ये केवल भगवान को ही होता है या कोई स्पेशल व्यक्ति को ही इस ऊर्जा का कनेक्टिविटी होता है, ऐसा नहीं है। अगर ये कनेक्टिविटी हमारे पास नहीं होती तो हम जी ही नहीं पाते, क्योंकि ये यूनिवर्सल पावर के साथ जल्दी से कनेक्टिविटी हमें देती है। ज्यादातर हम सोचते हैं कि हमें कोई नेगेटिविटी इफेक्ट कर गई है, हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम जनरली सोचते हैं कि वो बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई है, या फिर नेगेटिविटी होने से मुझे अनकंफर्ट फील होता है। तो सबसे पहले हम बीमार होते हैं ऑरिक फील्ड से। जब नेगेटिविटी हमारी बॉडी में आती है तो सबसे पहले ये बॉडी में आती है, फिर हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर एंटर होती है। अब वो फिजिकल बॉडी के अंदर एंटर होती है तो हमें अनकंफर्ट फील होना शुरू हो जाता है, और ज्यादा। पहले भी अनकंफर्ट होता था, पर जब फिजिकल बॉडी में आता है ये तो और ज्यादा अनकंफर्ट फील होता है। फिर हमें मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है, काफी सारी थेरापीज का सहारा लेना पड़ता है। बट आप रेकी सीख गए तो वो नेगेटिविटी हमारे यहाँ तक तो आई, बट जो लोग एवरीडे रेकी करते हैं वो यहाँ से कट आउट हो जाते हैं, यानी कि यहाँ से हमारी बॉडी क्लीन कर देती है, हमारे आजू बाजू का जो लेयर्स है उसको क्लीन आउट करता है। उसमें 7 चक्रस और 7 बॉडीज को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हमारा सबसे पहला बॉडी हमारा फिजिकल बॉडी, उसके बारे में तो हम एवरीडे सुनते ही रहते हैं, उसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। जैसे हमारे हाथ, कान, नाक, मुंह, सब कुछ हम सारी चीजें और कर्मस भी इसी के द्वारा करते रहते हैं, राइट। बट हमारी ऑरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जैसा सोचते हैं वैसे हमारा एनर्जी, हमारा ऑरा उस हिसाब से परफॉर्म करता है, और जिस तरीके से हमारा ऑरा हमारे साथ कनेक्टेड है, हमारे विचारों के साथ, जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हमारी ऑरा इफेक्ट करती है हमारी बॉडी के साथ। हम जो सोचते हैं वही चीज हमारी ऑरा के साथ कनेक्टिविटी देती रहती है। मैं आपको बताऊं, ऑरा आपकी सोच के साथ कनेक्टेड भी है और बाहर के वातावरण के साथ भी कनेक्टेड है, और वो ऑरा का जो तत्व है वो हमें प्रोटेक्शन भी देता है। ज्यादातर नेगेटिविटी के अगेंस्ट ये लड़ता भी है, और हमें काफी प्राणिक ऊर्जा से भी ज्यादातर हमारी अंदर की ऊर्जा को बरकरार रखने भी हेल्प करता है, और नेगेटिविटी से बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देता है। ज्यादातर ये लेयर तब टूटता है जब बहुत ज्यादा हाईली नेगेटिविटी हमारे आजू बाजू में से आई हो, या फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव लोग हमारे पास हो, तो हमें अंदर से अनकंफर्ट फील होना शुरू होता है। और जब अंदर से अनकंफर्ट फील होना शुरू होता है तभी हम अपनी ऑरा को तोड़ देते हैं, ऑटोमेटिकली वो टूट जाते हैं और हमें अनकंफर्ट फील होना शुरू हो जाता है। हमें ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें एवरीडे रेकी हीलिंग करनी चाहिए, और वो रेकी हीलिंग करने से और मेडिटेशंस करने से हमें बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, और वो कंटिन्यूसली रखने से हमारे अंदर की सारी ऊर्जा बैलेंस हो जाती है, और वो बैलेंस हो जाने के बाद हमारे चक्रस भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ऑरा एग्जैक्टली हमारे विचारों के साथ भी कनेक्टेड है, और बाहर से आने वाली नेगेटिव ऊर्जा से प्रोटेक्ट भी करता है, और साथ साथ में हमें एक अच्छा कंफर्टनेस भी देता है, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से।
तो ऑरा एग्जैक्टली हम केरलियन फोटोग्राफी नाम के कैमरे से देख सकते हैं। हालांकि जो व्यक्ति ज्यादा हाईली मेडिटेशन करता है और ज्यादा स्पिरिचुअल हैवी है, वो इस आंख से भी ऑरा को देख सकता है, उसकी पावर उतने अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है। हालांकि हमने काफी बार इस चीज का अनुभव किया है, मेरे काफी सारे स्टूडेंट भी करते हैं, काफी ज्यादा अच्छे से साधना करते हुए आप भी कर सकते हो इस ब्यूटीफुल ऊर्जा के साथ कनेक्ट होने के बाद। ओके, तो बेसिकली रेकी हमें ये सारी चीजें बहुत डिटेल में सिखाती है और साथ में साथ आपका स्पिरिचुअल और प्राणिक विकास भी करती है। और ऑरा और केलेंट फोटोग्राफी में देखने से, जैसे हम कोई कैमरा में फोटो खींचते हैं, जैसे हमारी फिजिकल बॉडी की फोटो आ जाती है, उस केरलियन फोटोग्राफी कैमरे के अंदर हमारी ऑरा की भी फोटो आ जाती है। उसमें एग्जैक्टली लेयर दिखता है कि एग्जैक्टली आपकी ऑरा कैसी है, और वो ऑरा आज से लेके 5, 6, 7 साल तक पूरा फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी आने वाले फ्यूचर में कौन कौन से रोग आने वाले हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम आप फेस करने वाले हो, वो सब कुछ इस एनर्जी फील्ड के माध्यम से द्वारा हो जाती है। आपको पता है ये सारी पृथ्वी, ये सारी ऊर्जा, हम सब लोग, मनुष्य, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी एक एनर्जी, एक डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। और वो एनर्जी जब डाउन हो जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं और नर्वसनेस फील करते हैं और ज्यादातर हमें अशक्ति का भी प्रमाण मिलता है। और जिस व्यक्ति की ऑरा पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, वो अपना लेवल पूरी तरीके से डाउन कर देता है और ज्यादातर वो अपने लास्ट लेवल के कगार में आ जाता है। हालांकि उसको हम डेथ भी बोल सकते हैं, राइट। तो जनरली उस चीज को बरकरार रखने के लिए हमारा फिजिकल स्टेमिना और हमारी ऑरिक फील्ड दोनों एक साथ कनेक्टेड होती है, और साथ साथ हमारे अलग प्रकार के बॉडीज, उसे हमें इफेक्टिव रिजल्ट्स भी बोलते हैं। आपको रेकी की कोर्स के अंदर ये सारी चीजें बहुत डिटेल में जानने को मिलेगी। हमारा जो पहला लेयर है, जो ऑरा फील्ड है, जो हमारे 4 से 5 इंच का एक लेयर है, उसके ऊपर हमारे 7 चक्रस कनेक्टेड होते हैं बेसिकली। और उसके बाद हमारी दूसरी कारण शरीर, महाकारण शरीर, सेलेस्टियल बॉडी, ऐसे अलग प्रकार की हमारी अलग अलग अंतर के साथ हमारी 7 बॉडीज आई हुई है, जो हमें रेकी के साथ कनेक्टेड करती है। और रेकी लेने से ये सारे बॉडीज हमारे एनर्जेटिक हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं, और वो हम कंटिन्यूसली हम उसको बरकरार भी रख सकते हैं। और वो चीज आ जाती है तो आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, पावर, पॉजिटिविटी, स्टेमिना, एनर्जेटिक आप ऑलवेज रहते हो। आपका परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं होती, आप हमेशा कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप हमेशा स्माइल रहते हो, आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो, आप शायद कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुरंत लाना शुरू कर देते हो। और आपके अंदर नर्वसनेस क्या, आपके अंदर नेगेटिविटी जल्दी आपको टच नहीं कर पाती। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर प्रॉब्लम्स आने से पहले ही सॉर्ट आउट हो जाती है। इतनी सारी चीजें हमें रेकी में सीखने को मिलती है, और हम नेक्स्ट पार्ट में हम सीखते हैं कि रेकी एग्जैक्टली कैसे और डिटेल में वर्क करती है। आप मेरा दूसरा पार्ट 2 रेकी का देखिएगा, उसमें आपको 7 चक्र के बारे में काफी डिटेल में सिखाने वाला हूँ। ओके, तो आप जरूर इसमें जुड़िए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमेशा आपको नई नई ऐसी अमेजिंग चीजें स्पिरिचुअलिटी के साथ और रेकी के रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको कंटिन्यूसली फ्यूचर में मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।